आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो टाइम्स में खुशामदीद। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। हवाई जहाज और प्लेन से सफर करने वालों को सबसे मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से लोगों को इस तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इंडिगो की 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है और कहा जा रहा है कि इस बहरान पर काबू पाने में, इस सिचुएशन को रोकने में 20 दिनों से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। 20 दिसंबर के बाद ही इंडिगो इस सिचुएशन पर काबू पा सकती है। अब दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर के देखिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जाइए, देश के किसी भी एयरपोर्ट पर जाकर देख लीजिए। वहाँ का जो मंजरनामा है, वहाँ की जो सूरत हाल है, वो किसी रेलवे स्टेशन से भी बदतर है, बस स्टॉप से भी ज़्यादा ख़राब वहाँ की सूरत हाल है। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंडिगो की फ़्लाइट इस देश में सबसे ज़्यादा चलती है। जितनी फ़्लाइट्स इस देश में चलती है उनमें 65% अकेले इंडिगो की सर्विसेज है। उसके बाद फिर टाटा की है जो एयर इंडिया के नाम से है, एयर एशिया के नाम से है या दूसरी कंपनीज़ है, और स्पाइस जेट और आकाशा एयरलाइंस का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में सबसे कम यानी सिर्फ 8% है। तो 92% जो फ्लाइट चलती है वो इंडिगो और टाटा ग्रुप की, और इंडिगो उसमें 65% है। सबसे ज़्यादा फ्लाइट इसी कंपनी की है और पिछले 3 दिनों से लगातार इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है और कैंसिल होने का नतीजा यह है कि दूसरी फ़्लाइट से टिकट लेना, उस फ्लाइट से जाना भी नामुमकिन हो चुका है क्योंकि दूसरी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट का टिकट बेतहाशा बढ़ा दिया है। दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट का जो किराया है वो 80,000 रुपये का रहा है। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली फ़्लाइट का टिकट 70,000 का है। दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट का टिकट इन दिनों 90,000 का मिल रहा है। कई शहर ऐसे हैं जहां एक दूसरी जगह जाने का जो टिकट है 1 लाख से ऊपर का मिल रहा है। और ये जो टिकट का प्राइस है, ये जो किराया है, शिकागो और न्यूयॉर्क जाने का भी टिकट इतने का नहीं लगता। अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेंगे तो 70,000 रुपये का आपको टिकट मिल जाएगा। दिल्ली से अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो इकोनॉमी क्लास का टिकट आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा। आप रियाज जाना चाहते हैं या जद्दा जाना चाहते हैं तब भी आपका टिकट 15 से 20,000 रुपये के अंदर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से पटना का जो टिकट्स है वो 70,000 रुपये से ऊपर का रहा है। और इसीलिए अगर किसी की इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो दूसरी एयरलाइन से जाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है, पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि फ़्लाइट की क्राइसिस क्यों है, इंडिगो को इस बहरान का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और अगर कोई रूल बना है, कोई कानून नाफिज हुआ है तो सिर्फ इंडिगो के लिए ही क्यों, दूसरी एयरलाइंस पर इसका असर क्यों नहीं पड़ सका। आइए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एयरपोर्ट के मंजरनामा को देखिए। एक वीडियो सामने आती है कि एयरपोर्ट से जहां जो इंटरनेशनल शहरी हैं वो इंडिगो के काउंटर पर बाज़ाब्ता खड़ी हो जाती है, वो शहरी, वो लेडी, और लड़ाई करती है। इसी तरह दूसरी जगह की सूरत हाल है जहां लोग गुस्से से बेकाबू हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर उनको चाय तक पीने को नहीं दी जा रही है। एयरपोर्ट का रूल यह है कि अगर किसी की फ़्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो उसको बाज़ाब्ता स्टे की फैसिलिटी दी जाएगी, होटल में रूम बुक करके उसको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लोग 12-12 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद है और किसी को बैठने के लिए चेयर तक नहीं दी जा रही है। होटल बुक करके देना, उनके स्टे का इंतज़ाम करना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह किसी को अपनी शादी के रिसेप्शन में जाना था और वो अपनी शादी के रिसेप्शन में नहीं जा पा रहा है और वीडियो कॉल के ज़रिए वो अपने आए तमाम मेहमानों का, तमाम गेस्ट का खैर मकदम कर रहा है। किसी की माँ का इंतकाल हो गया, वो अपनी माँ की तदफीन में जाना चाह रहा था, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और उसकी फ़्लाइट एक जगह की मिल गई तो दूसरी जगह वो नहीं जा सका। इस तरह की सूरत हाल का लोगों को सामना है, और सामना इस वजह से है क्योंकि DGCA ने पिछले दिनों एक रूल नाफिज किया था और उस रूल के मुताबिक पायलट की, फ़्लाइट की, क्रू की, उसके अलावा
नाइट में फ़्लाइट का ऑपरेशन कैसे होगा, इन तमाम के लिए एक नया ज़ाब्ता और रूल बनाया गया और इंडिगो उस रूल और ज़ाब्ते पर अमल नहीं कर रहा था। तब तमाम पायलट्स ने हड़ताल किया और इंडिगो को मजबूर किया कि वो न्यू रूल को फॉलो करे। और जब इंडिगो ने उस न्यू रूल को फॉलो करना शुरू किया तो इंडिगो को क्राइसिस का सामना करना पड़ा। पहले दिन इंडिगो की 200 फ्लाइट कैंसिल होती है, उसके बाद 300, उसके बाद 500 और अब 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो का ताज़ा बयान ये सामने आया कि इस सूरत हाल और सिचुएशन पर काबू पाने में 20 दिसंबर तक का वक्त चाहिए। अब नया रूल क्या है उसे समझिए। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन ने पिछले दिनों एक नया रूल नाफिज किया, एक नया कानून बनाया जिसको कहा जाता है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन 2024 में DGCA ने बनाया। उसके बाद कहा गया तमाम एयरलाइंस को कि 1 जनवरी 2025 से इस पर अमल करना ज़रूरी होगा। तमाम एयरलाइंस ने जनवरी के बाद धीरे धीरे DGCA के इस नए रूल पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन इंडिगो ने इस रूल पर अमल करना शुरू नहीं किया। अब DGCA का ये जो नया रूल है FDTL क्या है उसे समझिए। इसमें कहा गया कि पायलट की जो ड्यूटी है, पायलट का जो रेस्ट आवर है उसको बढ़ा दिया गया। अब तक पुराने रूल के मुताबिक हफ्ते में पायलट का रेस्ट आवर होता था 36 घंटा, यानी एक हफ्ते में 1.5 दिन की छुट्टी। नए रूल में कहा गया कि पायलट को हफ्ते में 48 घंटे का आराम दिया जाएगा, यानी हफ्ते में 2 दिन की पायलट की छुट्टी होगी। दूसरा रूल ये बनाया गया कि नाइट ड्यूटी जो फ्लाइट की टाइमिंग है तो 11 PM से 6 AM होगी, 7 आवर्स की। इससे पहले जो फ्लाइट की नाइट ड्यूटी मानी जाती थी वो था रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक। तो पहले नाइट ऑपरेशन सिर्फ 5 घंटे का होता था, नए रूल में फ्लाइट का नाइट ऑपरेशन 7 घंटे का हो गया। उसके बाद तीसरा रूल बनाया गया कि रात में फ्लाइंग करने की जो मैक्सिमम टाइमिंग होगी वो सिर्फ 8 घंटे होगी। 8 घंटे से ज़्यादा पायलट जहाज़ को रात में नहीं उड़ाएगा, उससे कम उड़ा सकता है। पुराने रूल में 10 घंटा या उससे ज़्यादा नाइट ऑपरेशन होता था, नाइट ड्यूटी होती थी। उसके अलावा एक और रूल ये नाफिज किया गया, WOCL के दौरान यानी प्रोटेक्शन के लिए अगर जहाज़ पायलट रात को उड़ाता है तो उसको लंबा आराम दिया जाएगा, लंबा रेस्ट दिया जाएगा। एक और नया रूल ये नाफिज किया गया कि पायलट कंटिन्यू रात में फ्लाइट नहीं उड़ा सकता है। पुराने रूल में था कि बैक टू बैक यानी कंटिन्यू रात की ड्यूटी पायलट कर सकता है। नए रूल में कहा गया कि कंटिन्यू पायलट रात की ड्यूटी नहीं करेगा, बल्कि अगर एक रात उसने ड्यूटी की है तो अगली रात उसको आराम का मौका दिया जाएगा। उसके बाद रेड आई फ्लाइट के सिलसिले में भी नया रूल नाफिज हो गया कि अगर रेड आई फ्लाइट को ऑपरेशन करता है, उड़ाता है कोई पायलट, तो उसका जो रेस्ट आवर्स है वो 24 घंटे तक रहेगा। पहले रेड आई फ्लाइट का जो रेस्ट टाइम था वो 10 से 12 घंटे का। रेड आई फ्लाइट का मतलब ये होता है कि वो फ्लाइट जो रात के टाइम पे 4-5 घंटे से ज़्यादा चलती है। तो रेड आई फ्लाइट ऑपरेशन के बाद पायलट को मज़ीद टाइम देने का वक्त दिया गया। इस तरह के कुछ और नए रूल लाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि रात के टाइम में एक पायलट सिर्फ 2 मरतबा ही लैंडिंग कर सकता है। पहले के रूल में पायलट रात में 8 मरतबा लैंडिंग कर सकता था। तो इस तरह के नए रूल का मतलब यह था, नए रूल को नाफिज करने का मतलब यह था कि आपके पास मज़ीद पायलट होना चाहिए, मज़ीद क्रू मेंबर्स होनी चाहिए। दूसरी तमाम एयरलाइंस ने धीरे धीरे पायलट को बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने इस नए रूल को नाफिज कर लिया। उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इंडिगो ने नए पायलट को हायर नहीं किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जब तमाम एयरलाइंस ने अपने यहाँ इस रूल को नाफिज कर लिया, DGCA के नए रूल जिसको FDTL कहा जाता है, और इंडिगो ने नाफिज नहीं किया, तो इसी महीना के शुरू में यानी दिसंबर के शुरू में तमाम पायलट्स ने हड़ताल करना शुरू कर दिया और कहा कि जो रूल है DGCA का 2024 का उसे नाफिज करो, वरना हम अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देंगे। और जैसे ही इंडिगो ने इस रूल को नाफिज किया, उसको फ़्लाइट अपनी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि फ़्लाइट ज़्यादा है, फ़्लाइट की शेड्यूलिंग ज़्यादा है, लेकिन उतने उनके पास पायलट नहीं है। पहले एक पायलट रात में 8 फ्लाइट को लैंडिंग कर रहा था, अब एक पायलट रात में सिर्फ 2 फ्लाइट की ही लैंडिंग कर सकता है। पहले
एक पायलट को हफ्ते में सिर्फ 36 घंटे की छुट्टी मिल रही थी, अब 48 घंटे की छुट्टी देनी पड़ेगी। पहले नाइट का ऑपरेशन सिर्फ 5 घंटे का था, अब 7 घंटे का हो गया। इस वजह से इंडिगो को लगातार अपनी फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ा और सूरत हाल एक बहरान में तब्दील हो चुकी है और अभी भी इंडिगो को नहीं लग रहा है कि वो इस सिचुएशन पर काबू पा लेगी। जब देश भर में मुसाफिरों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो अब DGCA ने अपना रूल वापस ले लिया है कि जो पुराना रूल था वही रहेगा, यानी पायलट का जो ड्यूटी आवर है वो 48 घंटे का रहेगा, या इसी तरह नाइट की जो टाइमिंग है वो 5 की जगह 7 घंटे शुमार होगी। लेकिन सवाल यह है, अपोजिशन की तरफ से भी ये सवाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट में भी लोगों ने यही सवाल उठाया कि सरकार ने एक कंपनी को ही इतना आगे क्यों बढ़ा दिया, सरकार ने एक कंपनी की ही मोनोपोली क्यों बना दी, जिसका नतीजा यह है कि पूरे सिस्टम पर इसका असर पड़ रहा है। इस वक्त अगर इंडिया की एयरलाइंस को आप उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो एयरलाइंस की सर्विस है वो इंडिगो की है, जो अकेले 65% फ्लाइट को ऑपरेट करती है। दूसरे नंबर पर टाटा है, जो एयर इंडिया है, नाम में इंडिया लगा हुआ है। और इस तरह किसी भी जगह की एयरलाइंस का नाम होता है इस तरह, तो लगता यह है कि उस देश की ये नेशनल एयरलाइंस है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में जो इंडिया एयरलाइंस है या एयर इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो अब सरकारी एयरलाइंस नहीं है बल्कि टाटा ग्रुप की वो एयरलाइंस है। टाटा ने उसे ख़रीद लिया और हमारे देश के पास एक भी सरकारी एयरलाइंस नहीं है। जैसे दुबई के पास है एमिरेट एयरलाइंस है, फ्लाई दुबई है, या तमाम देशों के पास कम से कम एक सरकारी एयरलाइन ज़रूर होती है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा एयरलाइंस इंडिगो के पास है, उसके बाद टाटा के पास है, विस्तारा भी टाटा का है, एयर इंडिया भी टाटा का है, एयर एशिया भी टाटा का है। इधर एक और एयरलाइंस अभी शुरू हुई है जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस, लेकिन उसकी सर्विसेज बहुत कम है। स्पाइस जेट की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जेट एयरवेज पहले बंद हो चुकी है, सहारा एयरलाइंस पहले बंद हो चुकी है, किंगफिशर पहले बंद हो चुकी है और कोई दूसरी नई एयरलाइंस नहीं आ रही है। सरकार ने लगातार इंडिगो को बढ़ावा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिगो का जब सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो पूरा देश ठप हो गया, तमाम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने भी इस पर सवाल उठाया है, आप सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित, किसी को कोई चिंता नहीं है।
सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। फ्लाइट का ये जो क्राइसिस है, इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार है, क्योंकि सरकार ने एक कंपनी को आगे बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी को पीछे कर दिया। अगर किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना होती तो शायद इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। अब मीडिया में इस पर खबर चल रही है और मीडिया में इंडिगो को तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जितने गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, अंजना ओम कश्यप हो, रुबिका लियाकत हो, सुशांत सिन्हा हो, सुधीर चौधरी हो, ये सब इंडिगो के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिगो से सवाल कर रहे हैं कि वक्त रहते हुए तुमने क्यों पायलट्स को अपने यहाँ नहीं बढ़ाया, उनकी भर्ती क्यों नहीं किया। 1 जनवरी 2025 से ही नाफिज हो जाना था, दिसंबर 2025 आ गया, अभी तक ये रूल तुमने नाफिज नहीं किया। लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि सरकार ने एक कंपनी को इतना आगे क्यों बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी को यहाँ तक आने का मौका क्यों नहीं दिया, क्यों इंडिगो को ही दुनिया भर में पहुंचाया गया। और उसका नतीजा यह है कि अवाम को बेपनाह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे, उनका शानदार खैर मकदम किया जा रहा था। रूस और इंडिया के दरमियान कई अहम तरीन माहदे चल रहे थे। इन माहदों के बीच में ही देश के तमाम एयरपोर्ट पर कोहराम बरपा था। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप भी कहीं पर फ्लाइट के इस चक्कर में फंसे हैं, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा है, तो अपना एक्सपीरियंस लिखिए, बताइए, फिर मुलाकात होगी।